एक्सरसाइज 4.3 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। पिछली वीडियो में हम इसके 2 सवाल कर चुके हैं जो एनसीईआरटी की 10th क्लास है। अब जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4 है वो इस तरीके से है कि कोई सैफाली है जो क्लास टेस्ट में गणित और अंग्रेजी की परीक्षा में कुल मिलाकर 30 नंबर लेके आती है। तो एक बात बताइए कि जब गणित में हम x मान लें तो सैफाली के अंग्रेजी में कितने नंबर आए होंगे? 30 माइनस के x। यदि अंग्रेजी में उसको 3 नंबर कम मिलते और गणित में उसको 2 नंबर मिलते ज़्यादा तो उन दोनों का गुणनफल हो जाता है 210। तो बताइए कि सैफाली के गणित और अंग्रेजी में कितने अंक आए हैं। मान लो मैंने कोई क्लास टेस्ट दिया 10 नंबर का, उसमें 2 सब्जेक्टों का टेस्ट जो सम आ रहा था वो 2 था। पहले सब्जेक्ट में मेरे 3 नंबर आए तो दूसरे में कौन से आए होंगे बच्चों? 7 आए। तो इसका मतलब सम हमेशा ऑलवेज कितना रहना चाहिए? 10 रहना चाहिए। तो मान लो सैफाली को 30 नंबर लाने हैं तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इस संख्या को इस तरीके से समझ भी सकते थे कि ये 3 लाई है तो हमने क्या कर दिया 10 में से हमने 10 में से क्या घटा दिया था? 3 घटा दिया था। तो ये नंबर क्या बच रहा था? 7। अगर इन दोनों को जोड़ूं 10 और 3 को तो ये टोटल 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास x मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट में माने तो दूसरे में कितने होंगे? 30 माइनस के x होंगे। अगर दोनों का सम करके बैठ जाऊं तो x कट जाएगा तो कितना आएगा? सम 30 आएगा, नहीं आएगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? माना सैफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा 30 माइनस के x प्रश्नानुसार। यदि उसको गणित में कितने नंबर ज्यादा मिल रहे हैं बच्चों? 2, यानी कि x से कितना ज्यादा हुआ? 2। और अंग्रेजी में उसको 3 नंबर कम मिलते। अंग्रेजी में मिले नंबर क्या थे? उसके पास 30 माइनस के x थे। अब उसको पहले से कम मिले तो हमें उस संख्या को घटाना पड़ेगा, मतलब 3। और इन दोनों का जो गुणन है वो कितना दिया है वो तुम्हारे लिए यानी कि क्वेश्चन में दिया है। उनका जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया? 210। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे और ये एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद 10 उसके फैक्टर काट देंगे। x प्लस के 2 और 27 माइनस के x इज इक्वल टू 210। तो x यहाँ से कॉमन है, 27 माइनस के x प्लस का 2 एक नंबर लेंगे, उसके साथ इसके फैक्टर 27 माइनस के x बराबर 210, यानी कि 27x माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 27 दूनी 54x माइनस के 2x बराबर 210। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 27 दूनी 54 तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यानी कि ये क्या हो गया? माइनस का x स्क्वायर, 27 में से 2 गया तो कितना बच गया? प्लस का 25, 54 माइनस के 210 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको लिखेंगे यहाँ पर 54 में से गया तो ये कितना बचा? 25x, एक्स स्क्वायर प्लस के 25x, यहाँ बचा 6, यहाँ पर कितना बचा? 10 में से 5 गए 5 और 2 में से गया तो 156 काय का? माइनस का। माइनस बच्चों यहाँ से कॉमन है तो ये संख्या प्लस हो जाएगी, ये माइनस का 25x हो जाएगा और ये माइनस का 156 इज इक्वल्स टू 0। इस संख्या के फैक्टर काटने के लिए मैंने एक विधि बता रखी है, उसी विधि से देखेंगे कि बराबर कितना है? 0। a का टर्म कितना है यहाँ पे? 1 और c का टर्म क्या है? 1, यानी कि कह सकता हूँ a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई माइनस के 156। तो यानी कि 156 के हमें फैक्टर काटने पड़ेंगे। वो क्या थे? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 ना 18, यहाँ से 13 और 13 से कट जाएगा एक बार। तो हम समझ गए कि इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 13 को अगर ऐड कर दें तो ये नंबर जो देगा हमें किसका देगा? ये 12 और 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 25 और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 156। काय का लाना? काय का हमें
यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर माइनस है तो दोनों का सम हो, यानी कि एक संख्या प्लस की आएगी, एक क्या है कि माइनस की, तब माइनस है। यानी कि 210 में से हमने इसमें से घटाया था, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस का कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 256 हो जाएगा। और ये भी प्लस में प्रोडक्ट देखना है तो हमारे पास में जो फैक्टर आना है उसको तोड़ इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर जो x है और ये कितना है प्लस के 156 बराबर 0, तो इसको लिख सकता हूँ 12 प्लस के कितना, 12 प्लस के 13, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 13x प्लस का 156 बराबर 0। यहाँ से क्या है x कॉमन है बच्चों दोनों जगह से, तो क्या बचेगा x माइनस के 12, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 13, तो x माइनस के यहाँ से कितना बचेगा, ये काय का बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस का हो जाएगा, चिन्ह काय का आएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 12 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बात समझ रहे हैं हम यहाँ से कि एक ब्रैकेट फिर से इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, x माइनस के 12, और दूसरा ब्रैकेट क्या बचेगा x माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 12 और x बराबर 13। अब बताइए दोनों के साथ में जो रखेंगे वैल्यू, अगर मेरे पास x की वैल्यू 12 आई है और यहाँ पर जो टर्म है 12 आई है, और तो मेरे पास में गणित में कितने रहे, गणित में 12 अंक है, तो इसमें से मतलब घटाएंगे 30 में से कितने हो जाएंगे, तो बचेंगे 18 आएंगे। या अगर 13 लेके चलते तो उसके 13 मान लीजिए सहफाली के गणित में 13 आए तो उसके 17 आए होंगे, किसमें अंग्रेजी में आए होंगे। अर्थात दोनों क्या है हमारे लिए, ये तो रूट है ही है, ये क्या हमारे आंसर नहीं है, ये हमारे किसी एक सब्जेक्ट के नंबर हैं जो पर्टिकुलर हैं। तो बताइए अगर लिख दूं फिर यहाँ से आगे माना अब जो सहफाली के अंक अगर गणित में कितने प्राप्त हो गए उसके लिए 12, कितने हो गए 12, तो उसके बाद अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे 12, तो इसका मतलब उसके लिए कितने हो गए 17 अंक प्राप्त, 18 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से और कहूँ तो अगर सहफाली को गणित में 13 अंक मिलते हैं तो उसको यानी कि 30 माइनस के 13 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 में से 13 घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों 17। तो अंक गणित में उसके अंग्रेजी में कितने अंक हैं, उसके अंग्रेजी में जो अंक गणित में 13 अंक प्राप्त हुए हैं तो अंग्रेजी में कितने हैं 17, यानी कि इसके आंसर जो होंगे यहाँ तो उसका आंसर 12 रहा होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है, कोई आयताकार खेत है जिसकी जो एक छोटी भुजा से विकर्ण 60 सेंटीमीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो बताइए आयत खेत की जो भुजाएं कितनी हैं। तो मैंने बता रखा है आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब छोटी भुजा मेरे पास x है तो छोटी भुजा से विकर्ण क्या होता है, यही तो होता है, इससे कितना अधिक है 60 सेंटीमीटर अधिक है, और छोटी भुजा से जो लंबाई है उसकी कितनी अधिक है 30 ही तो ज़्यादा है, मतलब 30 अधिक करेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माना आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर और बड़ी भुजा बराबर x प्लस के 30 मीटर, आयत का विकर्ण बराबर x प्लस के 60 मीटर। अब पता है कि जो आयत होता है उसकी भुजाएं 90 का कोण बनाती हैं, तो यहाँ पर इसको त्रिभुज को देखने पर यह त्रिभुज बनता है जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती थी, ये इस बात को बताती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इज इक्वल्स टू होता है। ये क्या आधार, ये क्या लंब। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं और कहते हैं प्रश्नानुसार विकर्ण जो है x प्लस के 60 है मेरे पास में इस क्वेश्चन के लिए, ये दिख रहा, और छोटी भुजा क्या x प्लस 30 का स्क्वायर करके हम इनको जोड़ देंगे। और हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। अब देखिए x स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2ab एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 90, 900, 30 दूनी 60x, ठीक है। और इधर की तरफ लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर 3600 और ये कितना 120, 6 दूनी 12 प्लस का 120 इधर की तरफ आएगा तो माइनस का बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 में से एक गया तो एक बचा, और 60 में से प्लस के 60 से 120 गए माइनस के तो माइनस के 60 बचे। अब माइनस के 60 बचा, अब देखिए x है क्या हमारे पास 60x, यहाँ पर 900 में से 3600 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 2500 काय का माइनस का, और हमें इस संख्या के क्या करने पड़ेंगे फैक्टर काटने पड़ेंगे, जो क्या होंगे उसको देखेंगे। ए और सी के हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, परंतु यहाँ पर 3600 में से 900 जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों 27 बच रहे हैं 2700। अब इस फैक्टर को मैंने बताया था, अब बहुत बार समझा चुका हूँ। अब हम इसके सीधे काटेंगे कि 90 में से कितना घटा दें 30, और ये कितना हो जाएगा 2700, 9 तिया 2700 फैक्टर होता है, 90 में से 30 गए तो 60 बचेगा, मतलब 60 बचेगा तो ये 90x माइनस के 30x माइनस के 2700 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन है, x माइनस के 90 माइनस का 30 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 90 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से फिर से x माइनस के 90 कॉमन आ रहा है तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा x माइनस के 30 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस के 90 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 30 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिए माइनस माइनस के ये प्लस हो जाएंगे और प्लस का क्या हो जाएगा 30, तो ये प्लस का 30 तो x बराबर माइनस के 30। किसी भी आयत की जो है लंबाई जो खेद की है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे। अब देखिए यानी कि उसकी जो बड़ी भुजा आ गई वो कितनी है 90, यानी कि आयत की छोटी भुजा, अतः आयत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, ठीक है। और बड़ी भुजा की बात करें तो बड़ी भुजा 90 से कितना अधिक है, पहले ही मान लेते हम कितना 30, तो 90 प्लस के 30 बराबर 120 मीटर। यही बच्चों हमारे क्या इस क्वेश्चन के आंसर है। और अब बच्चों ये एक्सरसाइज का जो 7वां सवाल है तो ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर जो दे रखा है, एक वर्गों का अंतर जो है 180 है, जबकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना मुझे क्या मानना पड़ेगा इस संख्या के लिए, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा y। अब इधर की तरफ देखेंगे तो इन दोनों का जो अब अंतर की बात कह रहा है तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार छोटी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटा दिया जाए तो 180 आएगा। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दे रहा है, कह रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटी संख्या क्या है मेरे पास x है, तो इसका वर्ग करूं तो ये बड़ी संख्या के 8 गुना हो जाएगा। तो समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 से यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 में लगा दी जाए तो 8y माइनस का कितना हो जाएगा, ये बराबर 180 है, तो y स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 180 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, a और c के साथ हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि y स्क्वायर के फैक्टर कटेंगे 0, तो y स्क्वायर में से y की जो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है और 180 के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है, वो क्या बच्चों 10 में से 8 घटा दिए, 10 में से 8
18 में से 10 घटा दिए जाएं तो कितना बचेगा 8 और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ गया। y माइनस के 18y माइनस माइनस के प्लस के 10y माइनस के 180 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या है y कॉमन आ गया, y माइनस के 18, यहाँ कितना बच गया बच्चों 10 कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस के 18। अब हमारे दोनों फैक्टर क्या है बच्चों सेम हो गए हैं तो y प्लस के 10 और ये कितना हो जाएगा y माइनस के y प्लस 10 y माइनस के 18 इज इक्वल्स टू 0। तो y बराबर y प्लस 10 बराबर 0 और y माइनस के 18 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना हो गया 18 और y इज इक्वल्स टू माइनस के 10। यानी कि इस पार्ट को हम छोड़ देंगे और y की जो बड़ी संख्या जो मिल गई हमें वो y की वैल्यू 18 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी इसमें रखेंगे मान बच्चों कौन से समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 18 अट्ठे 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ गया 12। या अतः कह सकते हैं कि छोटी भुजा छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या कितनी हो गई बड़ी संख्या बच्चों क्या हमारे पास में 18। यही क्या हमारे लिए दोनों के आंसर, और इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं 12 का देखो यहाँ पे। ठीक है बच्चों ये अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि माना एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। पहले जो है x किलोमीटर की चाल से चलती है तो वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। तो बताइए कि उसके द्वारा 1 घंटा क्या है अब कम समय लगता है। तो अब तुम्हें बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। माना मेरे पास में रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चों, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तब नई चाल क्या हो गई बच्चों x प्लस के 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि उसको कुल दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी 360 किलोमीटर है। चाल बराबर एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं दूरी बटे में समय। अगर मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों चालों की तुलना कर रहा है दूरियों मतलब समय के साथ और 1 घंटा क्या है कम समय लगता है। जब क्वेश्चन में 1 घंटा कम समय दिया है तो हमें 1 घंटा कम समय के साथ में तो हमें इसका मतलब यहाँ से क्या फॉर्मूले से समय निकाल के चलना है। तो समय क्या हो जाएगा बच्चों दूरी बटे में चाल। अब बताइए पहला जो समय ले रही थी चाल वो कितना ले रही थी समय के हिसाब से, पहले मान लीजिए t1 समय ले रही थी t घंटे, तो दूरी क्या है मेरे पास में 360 ही चल रही थी। अब पहले स्पीड इसकी कितनी थी, अब t2 क्या है 360, अब स्पीड क्या कर दी उसने तेज। अब बताइए एक बार मैं अपने विद्यालय पैदल जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा और जबकि मैं साइकिल से जाता हूँ तो मुझे क्या लगेगा कम समय। तो दोनों की तुलना कर रहे हैं तो जो कम समय लग रहा है उसमें उस समय को जो यानी जितना कम समय लगा उसको हम उस साइड में ऐड कर देते हैं। यानी इन दोनों की क्या हो रही है प्रश्नानुसार तुलना हो रही है। प्रश्नानुसार 360 अपॉन x बराबर 360 अपॉन x प्लस के 5।
ये तेज चल रहा है तो इसको कम समय लगेगा, और जबकि ये धीमे जा रहा है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 1 घंटा जो है ज़्यादा समय लगता है, यानी कि पहले से उसे अब कम समय लग रहा है। तो इनको दोनों को बच्चों बराबर का चिन्ह क्या है कि ये बराबर दोनों बनाने हैं अपन को, तो यानी कि इसकी तरफ 1 जोड़ दें या इसकी तरफ 1 घटा दें तो बात बन जाएगी, जो पहले एक बार क्वेश्चन कराया था हमने। तो देखिए 360 में से x माइनस के 360 अपॉन x प्लस के 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाए 1। इसका एलसीएम जो है x और x प्लस के 5, 360 बच्चों यहां से के साथ x प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना है 360 इंटू एक्स बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x 360x 0 5 × 30 5 × 15 1800 5 × 30 5 × 15 और 3 1800 हो जाएगा बच्चों, माइनस के 360x 360 से 360 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1800 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर में से 2 इसके साथ फैक्टर काटते हैं बच्चों, ये नंबर हमें ब्रेक करना होता है, और ये काय का बच्चों प्लस का, इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे काय का आ रहा था, ये माइनस का आ रहा था, तो यानी कि हम इसको माइनस इधर की LHS में नहीं लेके गए, तो यानी कि माइनस का 1800 देगा, बराबर में क्या हो जाए 0। तो इसको लिख सकता हूँ 45 में से 40 के साथ x, यानी कि, और मैंने जो प्रीवियस क्लास में इस तरीके से मेथड बताया है उसको इस तरीके से फैक्टर काट लेना, तो कितने आएंगे 40 में से 5 ही बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 45 प्लस का 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस के 45 x प्लस के 45, 40 में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 45, तो बच्चों क्या बचा x माइनस के 40 और x प्लस के 45 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस के 40 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस के 45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर आ गई माइनस के 45 किलोमीटर प्रति घंटा, या बच्चों कभी भी किसी भी रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम इसे छोड़ देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है, तो ये कह रहा है कि कोई 2 नल हौज को, माना एक हौज इस तरीके का है और उसको भरने में ये दोनों समय इतना लगाता है और ये कितना लगाता है, दूसरे हौज को छोटा व्यास वाला इसको भरने में भी उसी प्रकार के टर्म को भरने में यहाँ x घंटे लेता है, तो इससे कितना घंटे लेता है 10 घंटे कम लेता है, मतलब ये जल्दी भर देता है बड़े हौज वाला प्यास का जो नल है, और जबकि छोटे। अगर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो यानी दोनों जो मिलके बढ़ रहे हैं वो कितना 8 सही 9 सही 3/8 घंटे में बढ़ते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है 75/8 घंटे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कार्य क्षमता जो होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, कार्य क्षमता दिन की उल्टी होती है, 1/, क्या होता है दिन, यानी दिन किस में होते हैं घंटे में, तो घंटे में उल्टी होती है। अब बताइए पहला नल भी पानी भरने में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, दूसरा नल भी पानी को भरने में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, अब मान लूँ मेरे पास में छोटा व्यास का नल है, माना छोटा व्यास का हौज x घंटे में टंकी को फुल कर देता है, जबकि बड़े व्यास का हौज टंकी को कितनी देर में भर देता है, x माइनस के 10 घंटे में भर देता है। दोनों को भरने में लगा सब, दोनों नलों के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर 9 सही 3/8 यानी 75/8 घंटे। अगर बात कर रहे हैं कार्य क्षमता क्या उल्टी, तो दोनों का उल्टा करेंगे, इसका और इन दोनों का, तब कहेंगे प्रश्नानुसार जो x जो दे रखा है टाइम x घंटे, उल्टा करो इसका तो 1/x और इसको जोड़ेंगे तो x माइनस के 10 और इसका उल्टा करेंगे तो 8/75।
दोनों हम क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें क्योंकि ये कार्यक्षमता का उल्टा है बच्चों। तो x माइनस के 10 प्लस के x बराबर 8/75। x और x कितना हो गया 2x माइनस के 10 मल्टीप्लाई 75 का इसके साथ हो जाएगा 75। 8x² माइनस के 10x, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 150x और 750 बराबर 8x² माइनस के 80x। तो 8x² इसको उधर की तरफ ले जाओ, माइनस का 80 है ही है और 150 गया तो माइनस के 150x और माइनस माइनस का प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। 8x² माइनस के 230 प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। 8x² 750 के फैक्टर इसके साथ करेंगे है ना, तो इसके फैक्टर बच्चों ये क्या, हम इस संख्या का ऐसे लिखते हैं फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट करते थे जो पहले करते हैं। ए और सी का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई 750 के साथ करेंगे तो ये देगा 0। 8 पंजे 40, 8 7 56 तो 6000। और इस संख्या को 230 को ब्रेक करना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार तो इसमें 2 जीरो आ रही हैं, तो 230 को ऐसा तोड़ना पड़ेगा 3 जीरो आए, यानी कि एक तोड़ सकता हूँ 200 और एक कितना लिख सकता हूँ प्लस के 30, यानी 230 हो रहे हैं और 230 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये 6000 आ रहा है बच्चों। और जिसमें नहीं आते बच्चों वो 6000 के इस तरीके से फैक्टर काट के इसको कर ले। मैं प्रीवियस क्लास में इनको, प्रीवियस वीडियो में इनको इस तरीके से फैक्टर काटने बता चुका हूँ। 8x² माइनस के 200x प्लस के 30x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बराबर 0। बच्चों अब इसमें से मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ पर 8x² देखिए यहाँ पर क्या कॉमन बनना है, यहाँ पे माइनस का आ रहा और यहाँ पे दोनों प्लस के है, तो इसका मतलब उस पर कहीं गलती हुई है, उसको चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन में देखने पर कि माइनस का इसके साथ प्रोडक्ट किया तो प्लस का माइनस हो गया और माइनस माइनस का ये कितना लिख दिया, मुझे क्या लिखना था यहाँ पे, ये माइनस का नहीं आके मुझे क्या लाना है, अगर 200 में से 30 घटाएंगे तो ये 270 आ रहा था। मैंने तब क्या बोला था, मैंने 200 प्लस के 30 लिखना है और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 200 प्लस 30 माइनस 30 कर दिया और लाना कितना था मुझे 230, हो कितना गया गलत 170। तो तुम्हारा भी बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन गलत हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। माइनस के 200 और माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30x हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है बच्चों वो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। और देखिए 8 में से 25 अट्ठे 200 होते हैं तो 8 यहाँ से कॉमन है तो 25 अट्ठे 200, यहाँ से 30 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, एक x तो बच रही है, माइनस का चिन्ह पहले ही कॉमन ले लिया तो ये माइनस का बचेगा, 0 बार गई तो यहाँ कितना 3 दूनी 6 3 पंजे 15 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों 8x माइनस के 30 और x माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, तो 8x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 25 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 घंटे। अब देखिए बच्चों ये पॉइंट में आ रहा है, इस चीज को हम क्या करेंगे, x बराबर 30/8 यानी कि इसको काटेंगे तो 25/4 घंटे। अब मैं इस बात को छोड़ रहा हूं और इसको देखेंगे x बराबर 25 घंटे। छोटा नल को भरने में कितना घंटे लगता है, छोटे व्यास वाले नल को यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं इसको, छोटा व्यास का नल 25 घंटे में भर देगा हौज को, और जबकि बड़े व्यास का जो हौज है, बड़े व्यास का हौज का नल कितने घंटे में, 25 माइनस के 10 बराबर 15 घंटे में भर देगा। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। एक बार और इस क्वेश्चन को देखना मैंने क्या किया है, एक और बार हम इसे दोबारा समझा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमने यहाँ से लेके, पहले पार्ट में बच्चों तुम्हें यहाँ से उतारना था, यहाँ से करना है, और दूसरा पार्ट हमारे लिए यहाँ पर है।
और तीसरा पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से। माना छोटा व्यास का हौज x घंटे में भर रहा है तो बड़े व्यास का हौज x माइनस के 10 भरेगा। दोनों नलों को भरने में, टंकी को भरने में लगा समय बराबर 9 सही 3/8 यानी 75/8 घंटे लगता है। मैंने जो बताया था कार्य क्षमता जो होती है 1 टाइम की होती है, तो इन दोनों ये टाइम दिए तो क्षमता निकालेंगे तो पहले नल की क्षमता क्या है 1/x घंटे में भरने में, और जबकि छोटे नल को भरने में 1/x माइनस के 10 घंटे लगते हैं, जबकि 8 बटे में ये कितना है 75 हो जाएगा। इसका भी टाइम का उल्टा और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर कितना x और x 2x हो गया माइनस के 10, ये कितना हो गया 75, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर माइनस के 10x 150 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 750 8x स्क्वायर माइनस के 80। अब इस टर्म को एक तरफ इकट्ठा करेंगे 8x स्क्वायर 150 प्लस का है उधर की तरफ ले गए तो माइनस का 10x हो जाए 80 प्लस का 150 माइनस का हो गया 80 पहले से लिखा था 750 उधर की तरफ गया तो प्लस का हो गया 8x स्क्वायर माइनस के 230x माइनस के प्लस के 750। अब इस संख्या के फैक्टर काटे तो 8x स्क्वायर माइनस के 200x प्लस के 30x के साथ फैक्टर करने पर ये माइनस का x है इसमें मल्टीप्लाई होगा 200x माइनस के 30x। तो यहाँ पर बच्चों 8 कॉमन था तो x माइनस के 25, यहाँ पर कितना कॉमन आ गया माइनस का 30, तो ये बचा x माइनस के 25। तो 8x माइनस के 30 और x माइनस 30 फाइनली हमारे फैक्टर बचते हैं। तो 8x माइनस 30 बराबर 0 ले लेंगे तो x का मान यहाँ से 25/4 निकल आया और x माइनस के 25 बराबर निकल आया 25 घंटे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक मैं बोर्ड को रफ करता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है ये कह रहा है कि बेंगलोर और बंगलुरु और किसके बीच की बात कर रहा है क्वेश्चन में, मैसूर के बीच में जो 132 किलोमीटर की चाल को तय कर रहा है। दूरी तय करनी है, दो गाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कौन सी, एक एक्सप्रेस है और एक कौन सी है मालगाड़ी है, यानी उसको बोलते हैं सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी और रेलगाड़ी की चालें क्या होंगी बच्चों, अलग अलग होंगी। तो मान लेते हैं क्वेश्चन के लिए, माना मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर क्वेश्चन में दी है। तो अब सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, उससे कितनी अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सवारी गाड़ी की चाल से एक्सप्रेस की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यानी कि सवारी गाड़ी की चाल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया जाएगा। तो अब जानते हैं हम, चूंकि दूरी का जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूरी दे रखी, चाल दे रखी है, चाल दे रखी है और दोनों का क्या कह रहा है, फिर समय की तुलना कर रहा होगा। तो हम समय बराबर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, समय बराबर दूरी बटे में कितना, दूरी बटे में चाल। अगर सवारी गाड़ी और रेलगाड़ी दोनों के बीच में कि 1 घंटा सवारी गाड़ी जो है रेल एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा अधिक समय लेती है तो एक्सप्रेस गाड़ी क्या लेगी, कम समय लेगी। और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तब प्रश्नानुसार बच्चों क्या होगा, प्रश्नानुसार समय बराबर दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर चल रही है, मतलब कितने साल से सवारी गाड़ी x से चल रही है, दूसरी कौन सी गाड़ी है 132 वो चल रही x + 1। यहां तक बच्चों दोनों की हमने तुलना कर दी। अब कह रहा है कि अब बताओ कौन सी तेज चलेगी, एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है तो एक्सप्रेस जो तेज चल रही है तो वो कम समय लेगी। तो हम क्या करेंगे, बराबर टाइम करने के लिए दोनों को ये साइन बराबर करने का होता है तो यहाँ पे 1 घंटा जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 132x माइनस के 132 बटे में x प्लस के 11 बराबर हो गया बच्चों कितना 1। यहां से x प्लस के 11 एलसीएम और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस के 11 माइनस के 132 इंटू एक्स बराबर कितना 1। तो 132x 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 35, 11 और 1452 माइनस के 132x बराबर x का इसके साथ मल्टीप्लाई x² माइनस के प्लस का 11x। अब बच्चों आगे की तरफ बढ़े
तो 132x से 132x कट जाएगा। और आगे की तरफ क्वेश्चन फिर चलें तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 1452 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो बराबर कितना हो जाए 0। अब क्या करना है, इस सवाल को बच्चों हमने काफी समय से कोई फैक्टर नहीं काटा है, तो अब इसके फैक्टर काट के देखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, पहले टर्म को लिख देते हैं। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन मतलब x की वैल्यू को वेरिएबल को तोड़ना होता है। ये 1452 है, बराबर कितना है बच्चों 0 है। ये कितना है 1452 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1452 देगा। और इसके हम फैक्टर काटेंगे, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चिक्की 12, 2 तिया 6, 2 चिक्की 12, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, नहीं कट रहा बच्चों, 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 ये कटता है बच्चों 11 से, 11 का वर्ग होता है और कट गए इसके फैक्टर बच्चों। कोई नंबर ढूंढेंगे, 2 दूनी 4, 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, देखो इसके फैक्टर लाएंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 11 के साथ कर दें तो 44 हो जाएगा। और 11 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 तिया 33, 44 में से अगर 33 घटते हैं तो बचते काय के हैं प्लस के 11 और मल्टीप्लाई करने पर 1452 आता है। 44x कितना हो जाए 44 माइनस के 33, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 44x माइनस के 33x माइनस के 1452 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों x कॉमन आ गया, x प्लस के 44, यहाँ से कितना कॉमन आएगा बच्चों 33, क्योंकि 33 निकालो इस फैक्टर में से, 11 और 3 गए तो देखो 11 दूनी 22 दूनी 44, तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचा और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 44 बराबर कितना है 0। x माइनस के 33 और x प्लस के 44 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस के 33 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस के 44 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर 33, x बराबर माइनस के 44, तो x बराबर कितना हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ये क्या ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो रेलगाड़ी की सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर कितनी ज़्यादा थी उससे 11 अधिक थी। 33 प्लस के 11 इज इक्वल्स टू 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है बच्चों को क्या कह रहा है वो इस तरीके से है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात, क्षेत्रफलों का जो योग है यानी कि वो दे रखा है 468, और जबकि उनके परिमापों का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 24। आइए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। माना पहले वर्ग दोनों वर्गों की भुजाएं x तथा y है। चूंकि वर्ग बच्चे इस तरीके का होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा बराबर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है y। अब देखिए, अब y इंटू इन दोनों का प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y इंटू वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, 6, 8। पहला इसे समीकरण मान लो बच्चों। अब क्या कह रहा है कि परिमाप जो होता है किसी भी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि भुजाएं सभी परिमाप से मतलब हमें होता है कि सभी भुजाओं का योग 1, 2, 3 सभी को जोड़े x तो 4x हो जाएगा, 4 इंटू साइड यूनिट। अब देखिए यहाँ पर तो पहले वर्ग यानी कि पहला वर्ग क्या है 4x परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा 4y। इन दोनों का जो अंतर दिया है वो दिया है 24।
दूसरी ये कौन सी द्वितीय स्थिति में दिया है, द्वितीय स्थिति में। अब देखिए यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के y इज इक्वल टू 24, तो x माइनस y इज इक्वल टू 24 बटे में 4, तो x माइनस y बराबर 6, तो x बराबर आ गया 6 प्लस के y। इसे मान लेंगे बच्चों दूसरा समीकरण। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए x की वैल्यू, तो यहाँ पर 6 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर बराबर 468, 36 प्लस y स्क्वायर 6 दूनी 12y, y स्क्वायर माइनस के 468 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y ये रहा बच्चों प्लस का, और इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 6 गए तो बचे 2, 6 में से 3 गए तो बचे 3, 432, कितना बचा 432। और इस सवाल में से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चिक्की 12, 216 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टर काटने का वही तरीका है जो हर बार सिखाता ला रहा हूं। तो एक बात देखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। तो y संख्या को फैक्टर काटने के लिए प्रक्रम में यहाँ पर y रख दिया जाता है, माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। अब a का जो प्रोडक्ट होता है b के साथ गुणा करते हैं 216 के अर्थात फैक्टर काटने पड़ेंगे, यानी कि a का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 216, टोटल का आएगा माइनस का 216। ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो घटाने पर कितना है 6 और जोड़ने पर कितना है 216। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसके फैक्टर में हमें क्या करना होगा। तो अभी इसी तरीके से बच्चों इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे, क्या आएंगे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 से करेंगे तो 9 घटाएंगे तो नहीं बन पा रहा 6। तो अब नंबर पर सीधा चलते फैक्टर की तरफ, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 के साथ इसको घटा दें, 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा बच्चों, 18 माइनस के 12, y स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस के 18 और 12 यहाँ से कॉमन है तो y प्लस के कितना बचेगा 18 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 12 मीटर और y बराबर माइनस के 18। बच्चों माइनस की भुजा को छोड़ेंगे और हम प्लस के साथ चलेंगे, वैसे भी ले सकते हैं 18 को भी, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भुजा कभी भी लंबाई किसी के ऋणात्मक नहीं होती है। तो 12 सेंटीमीटर क्या है पहले वर्ग की भुजा है, तो y का मान का लगा दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 6 प्लस के 12, y की जगह वैल्यू पुट, तो x बराबर कितना होगा 80 मीटर। अतः दोनों आयतों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं 12 मीटर और 18 मीटर होंगी। यही बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अब हम 4.4 के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट के वीडियो जो सूत्र है। अब तुम्हें क्या करना है कि जो 7 मिनट का जो शॉर्ट वीडियो है उसको देखना है और उसके साथ ही हम अगले प्रश्नावली